प्रिय मित्रों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रमुख प्रश्नों का चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये है पहला प्रश्न, कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का चॉइस है ए बेकेलाइट, बी पॉलीथीन, सी पीवीसी, उपरोक्त सभी। ध्यान रहे इसका आंसर है बेकेलाइट, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है जो गर्म करने पर और कड़ा हो जाए उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो बेकेलाइट होता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट बनता है। पॉलीथीन जो इथिलीन का बहुलक है उसको पॉलीथीन, और विनाइल क्लोराइड से पीवीसी बनता है। तो ध्यान रहे इसमें बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, करने से और पिघलता है। दूसरा क्वेश्चन है अल्काइन यौगिक में कौन सा बंध होता है? देखिए चॉइस है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन को कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन को कहते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है अल्काइन को कहते हैं। इसलिए आंसर होगा सी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये हाइड्रोकार्बन के 3 रूप होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। और ये तीसरा क्वेश्चन आपका है बुखार हटाने वाली दवा को कहते हैं। ये है एंटी हेलमेंथिक, बी है एंटी फंगल, सी है एंटीबायोटिक, डी है एंटीपायरेटिक। देखिए एंटी हेलमेंथिक जो होता है कृमिनाशक, जो कृमि को पेट में कृमि रहता है उसको नाशक करने वाली दवा एंटी हेलमेंथिक है। कवकनाशी दवा को एंटी फंगल कहते हैं, जीवाणुनाशक दवा को एंटीबायोटिक कहते हैं, और जबरहारक दवा को एंटीपायरेटिक कहते हैं। अब क्लियर है कि जबरहारक दवा एंटीपायरेटिक है, इसलिए आंसर होगा डी एंटीपायरेटिक। ठीक है, अब अगला चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये चौथा क्वेश्चन है आपका जीवाणु किस किंगडम का जीव है? देखिए किंगडम 5 होते हैं, जिसमें पहला चॉइस है इसका ये मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी फंजाई, डी प्लांट, और ये 5वां किंगडम होता है प्लांट एनिमेलिया। तो यहाँ 4 चॉइस है। देखिए अब मोनेरा में जीवाणु आते हैं जो कि अविकसित कोशिका होते हैं। प्रोटिस्टा में शैवाल और प्रोटोजोआ होता है जो विकसित कोशिका का एक विकसित एक कोशिकीय होता है। फंजाई कवक होता है, और हरे पेड़ पौधे को कहते हैं प्लांट। तो आंसर होगा ये मोनेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5, पलायन वेग किस गुण पर निर्भर नहीं करता है? ये है ग्रह के द्रव्यमान पर, बी है वस्तु के द्रव्यमान पर, सी है वस्तु के आकार पर, डी है बी तथा सी दोनों। तो ध्यान रहे कि जो जिस वेग से किसी वस्तु को किसी ग्रह या उपग्रह से फेंका जाता है उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √2gm/r, जहाँ g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, और m जो है पृथ्वी अथवा उपग्रह या ग्रह का द्रव्यमान को कहते हैं, r जो होता है जो ग्रह या उपग्रह रहेगा जिससे फेंका जाएगा उसकी त्रिज्या को कहते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पर देखने से फॉर्मूला से स्पष्ट है कि जो पलायन वेग है वो ग्रह या उपग्रह के द्रव्यमान पर और उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा पलायन वेग उतना अधिक होगा, त्रिज्या जितना बड़ा होगा उतना कम होगा। यानी √2gm/r से स्पष्ट है कि इसका वस्तु के आकार और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बाकी ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसलिए आंसर होगा डी, वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा जबकि वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करेगा। भैया अब आप लोग से निवेदन है कि अगर ये पसंद आया आप लोग को तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वॉच कर रहे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। थैंक यू।